हेलो दोस्तों, आज मेरा अगला चैप्टर जो धर्म से रिलेटेड है, लेकिन धर्म का मतलब क्या है वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो आज छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा कि आजकल जैसा कि सभी जगह पर वर्जित किया जाता है या शाकाहार को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। शाकाहार ऑब्लिक मांसाहार। बहुत सारे धर्म गुरु जैसे अनिरुद्धाचार्य हो गए, देवकीनंदन हो गए, प्रेमानंद महाराज हो गए, ये सभी शाकाहार को प्रमोट करते हैं कि तो क्या ऐसा कहीं राइटिंग में है कि शाकाहार इंसान को करना चाहिए या मांसाहार? सभी अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन मैं इसमें अपना कोई तर्क नहीं देना चाहूँगा। मैं केवल उन्हीं बातों को अपने वीडियोस या क्लासेस में बताता हूँ जो मैंने कहीं पर लिखी देखी है या कहीं से पढ़ी है, जिसका ऑथेंटिकेटेड सोर्स मैंने ढूंढा है या पहले से था वो मैंने सर्च किया है। जैसे जैसे मैं किताबें पढ़ता जाता हूँ वैसे वैसे चीजें आगे निकल कर आती जाती हैं। तो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें कहीं भी शाकाहार को वर्जित या शाकाहार को प्रमोट करने के लिए ज्यादा नहीं कि कहा गया है, या कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि मांसाहार क्यों वर्जित है या व्यक्ति को मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। पहले क्षत्रिय मांसाहार करते थे, वैश्य मांसाहार करते थे और शूद्र मांसाहार करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं चीजें आगे बढ़ा रहा हूँ, ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं। तो मांसाहार क्यों सभी लोग बोलते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं छोटा सा एक तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा और उसी के आधार पर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैंने जब मत्स्य पुराण पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी है अभी, मैं मत्स्य पुराण पूरी नहीं पढ़ पाया हूं, इसके पेज नंबर 104, पेज नंबर 104 और अध्याय 25, अध्याय 25, इसमें पूरी कथा का वर्णन किया गया है कि क्यों मांसाहार नहीं करना चाहिए और मांसाहार करने से क्या होता है। तो इसके पीछे एक कथा है कि जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शंकर की कृपा से संजीवनी विद्या प्राप्त हुई, तो उसका प्रयोग उन्होंने समाज कल्याण के लिए न करके असुर कल्याण के लिए किया। असुर और देवताओं के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था और युद्ध में जब भी असुर पराजित होते थे और मारे जाते थे तो दैत्य गुरु उनको अपनी मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। तो इससे परेशान होकर देवताओं ने एक नीति बनाई और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को बोला गया कि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाइए और मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा ग्रहण कीजिए। कच्छ मान गए और जब उनके आश्रम जाते हैं, अपना परिचय देते हैं कि वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, तो वो उनको आदर सत्कार करते हैं, बैठाते हैं, परंतु शिक्षा देने के लिए मना कर देते हैं। तो कच्छ भी पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने बोला कि जब तक आप मुझे शिष्य नहीं बना लेते तब तक मैं आपके घर के दरवाजे से नहीं जाऊंगा, और कई सालों तक वहां प्रतीक्षा करते रहे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मन पिघलता है और उनकी एक पुत्री थी देवयानी। देवयानी काफी प्रसन्न हुई ये देख के कि मेरे पिताजी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र यहाँ आए। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन प्रसन्न होकर उनको अपने आश्रम में ले लेते हैं और शिष्य बना लेते हैं, लेकिन उनको स्पेशली केवल बोला गया था कि आप मेरी और देवयानी की सेवा करेंगे और जब मैं प्रसन्न होऊंगा तभी आपको शिक्षा दूंगा। तो कई वर्षों तक वो पूरे तन मन और धन से निष्ठा से अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु पुत्री की सेवा करते हैं, परंतु गुरु पुत्री के मन में धीरे धीरे कच्छ के प्रति प्रेम जागृत हो रहा था। इससे जो उनके शिष्य थे, असुर जो शिष्य थे, उनके मन में कच्छ के लिए बैर भावना जागृत हो गई। अब वो बार बार कच्छ को मारने का प्रयास करने लगे। तो एक बार कच्छ पूजा के लिए पुष्प लेने जंगल गए थे, तो वहां पर असुरों ने मिलकर कच्छ
की हत्या कर दी। अब कच की हत्या कर दी तो जब बहुत देर हो गई तो देवयानी वेट कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि कच वापस आएगा फूल लेके। वो फूल लेके नहीं आया और जब पता चला कि कच की मृत्यु हो चुकी है तो देवयानी काफी रोने लगी और शुक्राचार्य के पास जाकर बोली कि आप फिर से कच को जीवित कर दीजिए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझाते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं बार बार उसको कब तक जीवित करता रहूंगा। वो एक देव पुत्र है और असुरों के बीच में रह रहा है, ये घटनाक्रम तो चलता ही रहेगा। तो देवयानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवयानी बोलती है कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो मजबूरी में दैत्य गुरु शुक्राचार्य कच को फिर से जीवित कर देते हैं और आवाज लगाते हैं। कच जंगल से दौड़ा हुआ चला आता है। फिर ये असुर देखते हैं कि कच तो फिर से जीवित हो गया है, तो फिर एक बार पशु चराने के लिए जंगल में जाता है तो कच को फिर से असुर मार डालते हैं और उसकी हड्डियों को इधर उधर फेंक देते हैं। तो फिर से पता चलता है देवयानी को कि कच की मृत्यु हो गई है। जंगल से सारे जानवर वापस आ गए हैं, परंतु कच वापस नहीं आ पाया है। फिर से देवयानी जाती है। देवयानी की निष्ठा को देख के, उसके प्रेम को देख के शुक्राचार्य का फिर से मन पिघल जाता है और वो समझाने का प्रयास करते हैं कि कब तक मैं जीवित करता रहूंगा, लेकिन फिर भी देवयानी मृत संजीवनी उसको देने के लिए नहीं बोलती है। दैत्य गुरु फिर से उसको जीवित कर देते हैं, उसको मतलब कच को। अब असुरों को फिर से चिंता होती है कि कच फिर से जीवित हो गया, तो असुर इस बार षड्यंत्र रचते हैं ऐसा कुछ कि कभी भी कच जीवित ना हो पाए। तो जब एक बार कच को वो अकेला पाते हैं तो कच को मार डालते हैं, उसको जला देते हैं, उसकी राख, उसकी हड्डियों का चूरा बना देते हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उसकी हड्डियों का चूरा मदिरा में मिलाकर पिला देते हैं। अब हालांकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक ब्राह्मण थे और उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, परंतु वो असुरों के गुरु बने थे, तो कुछ प्रभाव असुरों का भी उन पर था। वो मदिरा पान करते थे और उन्होंने मदिरा पी ली। तो मदिरा पी ली। अब कच की अस्थियां दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उदर में पहुंच गई। बहुत देर तक वेट करते रहे। दैत्य गुरु पूछते हैं कि कच कहाँ है, कच कहाँ है, कोई बता नहीं रहा था। फिर वो अपनी योग विद्या से ध्यान लगाकर पता करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि कच इस वक्त उनके पेट में मौजूद है। ये बात जब देवयानी को पता चलती है तो देवयानी बोलती है कि पिताजी आप फिर से जीवित कर दीजिए। तो दैत्य गुरु समझाते हैं कि यदि मैंने कच को फिर से जीवित कर दिया तो कच मेरा पेट फाड़ कर बाहर आ जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो देवयानी को समझ में आ जाता है कि अब कच या उसके पिताश्री दोनों में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। तो देवयानी बोलती है मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और किसी को खोना नहीं चाहती। अब देवयानी की ऐसी हालत देखकर दैत्य गुरु सोचते हैं कि मैं क्या करूं। फिर वो अपने मन से आवाज लगाते हैं कच को, तो कच उनके पेट से ही जवाब देता है कि दैत्य गुरु मैं आपके उदर में हूँ। शुक्राचार्य बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे उदर में हो। बोला इस बार आप मुझे जीवित मत कीजिएगा वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि ऐसी गुरु भक्ति कहाँ देखने को मिलेगी असुरों में। फिर वो बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे पेट में ही रह के संजीवनी विद्या ग्रहण करो। मैं तुम्हें संजीवनी विद्या दे रहा हूँ। इस संजीवनी विद्या का प्रयोग तुम तब करना जब तुम जीवित हो जाओ, मैं तुम्हें जीवित कर दूं और तुम मेरा पेट फाड़ के बाहर निकलोगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरी मृत्यु के बाद संजीवनी विद्या का प्रयोग करके तुम मुझे जीवित कर देना। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसको जीवित करते हैं जैसा कि बताया गया है। वो पेट फाड़ के शुक्राचार्य के पेट से बाहर आते हैं और अपने गुरु की ऐसी दशा देखकर काफी द्रवित हो जाते हैं। संजीवनी विद्या का प्रयोग करके वो शुक्राचार्य को जीवित कर देते हैं। फिर पूरा घटनाक्रम कच से वो पूछते हैं। कच उन्हें बताता है कि मेरे को मार के मेरी हड्डियों का चूर्ण बना के गुरुदेव आपको मदिरा के रूप में पिलाया गया है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत ज्यादा द्रवित हो जाते हैं और उनको यह एहसास होता है कि मैं ब्राह्मण होते हुए मदिरा और मांस का भक्षण करता हूं, जिसके कारण आज ये घटना हुई है। यदि मैं मदिरा पान ना करता होता, मांस ना खाता होता, तो मैं कभी भी ऐसे घृणित पाप का भागी नहीं बनता। मुझे ये पाप इसलिए लगा है ताकि क्योंकि मैं ब्राह्मण होते हुए भी मदिरा पान और मांस का भक्षण किया है। तो मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य आज से
सभी ब्राह्मणों को के लिए ये वर्जित करता हूं या श्रापित करता हूं कि जो भी ब्राह्मण मदिरा पान या मांस का भक्षण करेगा, मैं उसको ब्राह्मण धर्म से वंचित कर दूंगा। अर्थात यदि कोई भी ब्राह्मण मदिरा पान या मांस का भक्षण करता है तो उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। क्लियरली ये चीज पेज नंबर 105 पर मत्स्य पुराण में पेज नंबर 105 अध्याय 25 में दी गई है कि ये जो श्राप था ये केवल ब्राह्मणों के लिए था, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणत्व धर्म का पालन करते हैं, शिक्षा अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं, वेदों का पठन पाठन करते हैं, पुराणों का पठन पाठन करते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। इसीलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मांस और मदिरा को वर्जित किया है केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए। जैसे कि कोर्ट भी अपने किसी डिसीजन को देते हुए ये बात बोलती है कि ताज़ीरात हिंद के तहत तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात में ये डिसीजन देता हूँ, अर्थात देती हूँ। तो उसी तरह मैं भी आज जो अपनी क्लास बना रहा हूँ, ये अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है पुराणों में या जितना भी अध्ययन किया है वेदों में, उसमें केवल मैंने मत्स्य पुराण में ही ये चीज लिखी पाई है। और क्लियरली ब्राह्मणों के लिए ही या ब्राह्मण धर्म का पालन करने वालों के लिए, ब्राह्मण धर्म मतलब जो वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का या धार्मिक ग्रंथों का पठन और पाठन करते हैं, उन्हीं के लिए मांस मदिरा अर्थात नॉनवेज और ड्रिंकिंग वर्जित किया गया है। बाकी किसी के लिए अभी तक मैंने कहीं भी ऐसा लिखित में नहीं पाया है। धन्यवाद। जय श्री राम।